विधायक साहब हैं भगवानाराम सैनी जी, उनके बारे में भी ये लोगों का लगातार कहना है कि वो गुढ़ागोरजी क्षेत्र की काफ़ी उपेक्षा करते हैं, इस तरफ कभी आते नहीं हैं, झांकते नहीं हैं लोगों। 24 ग्राम पंचायत इंद्रपुरा से लेके नाटास तक है। इन ग्राम पंचायतों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है फिलहाल। तो आपकी पंचायत को कितना मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक। तो 100 रुपये भी का भी बजट नहीं दिया। वोट कम आए होंगे टोडी ग्राम पंचायत से। नहीं, इधर तो उनके साइलेंट वोटर बहुत हैं। हम लोग हैं जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी सोच होगी कि देखो, यदि नगर पालिका में टोडी ग्राम पंचायत को शामिल किया जाता है और टोडी गुढ़ागोरजी नगर पालिका का नाम नहीं रखा जाता है, नहीं, हम उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहेंगे। उसके लिए हमें चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे बड़े से बड़े कोर्ट में कहीं भी जाना पड़े, चाहे उसके लिए हमें अनशन पर बैठना पड़े। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हमारे गुढ़ागोरजी में और 2-3 मुद्दे हैं जो कि काफ़ी चर्चा में हैं, सुर्खियों में हैं। इनमें एक तो जो अपना हाईवे पर अतिक्रमण चल रहा है उसका मुद्दा है। दूसरा जो है लोहारा चौक पर वहाँ जो सब्जी रेहड़ी के ठेले लगे हुए हैं उनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए, उसका मुद्दा है। तीसरा एक और मुद्दा है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि टोडी को नगर पालिका बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था। जैसा कि हम जानते हैं कि जब शासन का आदेश आया था तब अपनी गुढ़ागोरजी को, टोडी को, दोनों पंचायतों को सम्मिलित करके एक नगर पालिका बननी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला कोर्ट में चला जाता है। टोडी सरपंच की तरफ से इस पर स्टे ले लिया जाता है। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करने के लिए आज आए हुए हैं। अपने टोडी ग्राम पंचायत की सरपंच हैं श्रीमती जमकोरी देवी जी, उनसे बात करने के लिए, लेकिन कुछ तबीयत ख़राब होने के कारण वो इस समय हम उपलब्ध नहीं हैं। तो उनके जो सुपुत्र हैं रामनिवास जी, उनके प्रतिनिधि के रूप में या उनके प्रवक्ता के रूप में हम इन मुद्दों पर टोडी पंचायत का जो दृष्टिकोण है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जानते हैं इनसे। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर ये एक तो अभी टोडी बहुत सुर्खियों में चल रहा है हर मामलों में। हाँ, चल तो रहा है। टोडी तो हमेशा से सुर्खियों में रहा है। अच्छा, सुर्खियों में रहने के लायक है। हाँ। ठीक है सर जी, तो चलिए अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एक अतिक्रमण का चल रहा है, तो अपन इस पर बात करते हैं। जैसे ये जो अतिक्रमण हो रहा है ये वैसे तो पीडब्ल्यूडी का हटाया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी का मामला है इस पूरे हाईवे से, लेकिन जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं वो अपने टोडी ग्राम पंचायत की हैं। तो इस पर आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, ये अतिक्रमण का मामला है। जो अतिक्रमण हटाया जाना था और है वो पीडब्ल्यूडी का ही काम है, पीडब्ल्यूडी की रोड है, उससे हटाया जाना था। ग्राम पंचायत को सिर्फ ये आदेश मिला था कि हमें 5-7 आदमी मजदूर दो और एक ट्रैक्टर का साधन दो, वो हमने उपलब्ध करा दिए। अभी पीडब्ल्यूडी की क्या नॉर्म्स है, क्या नहीं है, कौन सा अतिक्रमण हटाना चाहती है, वो पीडब्ल्यूडी जाने और तहसील प्रशासन जाने। ग्राम पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं है। नहीं, लेकिन जैसे जो लोग इससे प्रभावित हैं वो टोडी के हैं और वो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे एक तरफ तोड़ा गया है, एक तरफ छोड़ा गया है, काफ़ी लोगों में रोष है कि तो वो भी आपसे आते होंगे, मिलते होंगे। तो इस मामले में आपकी कोई प्रशासन से बात हुई हो या उनके अधिकारियों से बात हुई हो? देखिए, स्टेट हाईवे 37 से जो अतिक्रमण हटाया गया है वो बिल्कुल किसी के साथ कोई पाबंदी नहीं की गई है। मतलब अपना ही झुंझुनू वाला है। हाँ, झुंझुनू वाला, झुंझुनू उदयपुर रोड का अतिक्रमण हटाया, वो किसी के साथ कोई पाबंदी नहीं की है किसी ने। पूरा जिसका हटना था वो हटा है। और कुछ एक लोग आपस में कि इसका इतना छोड़ दिया, इसका इतना छोड़ दिया, आपस में करके तुम्हें मैं उन्होंने खुद ने अपना नुकसान करवाया है एक दूसरे के ऊपर चिटागसी करके। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है जो स्टेट हाईवे 82 है, क्योंकि ये मूल समस्या भी हॉस्पिटल से उठी थी कि हॉस्पिटल के सामने इतना जाम लगा रहता है, वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं जा पाती हैं, एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, पेशेंट्स को दिक्कत होती है। तो जब कलेक्टर मैडम वहाँ पर दौरे पर आई थी तो मूल मुद्दा ये उठा था, लेकिन उस पूरी सड़क पर पीडब्ल्यूडी झांकने भी नहीं गई। पीडब्ल्यूडी वाले IN साहब से मैंने मालूम किया था तो वो बोले अभी हटाएंगे, अभी तो फिलहाल और कहीं व्यस्त है, हटाएंगे, ज़रूर हटाएंगे। पूरा
चलिए, अब ये दूसरी बात पर आ जाते हैं कि ये जो पंचायत की तरफ से यहाँ पर लोहारा चौक पर एक नोटिस जाता है यहाँ के सब्जी वालों को, रेडी वालों को, कि आप 3 दिन में इसको खाली कर दीजिए। तो ये क्या मामला था, क्यों इनको ऐसा नोटिस गया, क्या था इसमें? वो इसलिए दिया गया नोटिस, लोहारों के चौक में ये ग्राम पंचायत की जगह है। ग्राम पंचायत को जो 2015 में अलॉट हुई थी पार्क एवं हाथ रेडी ठेला हेतु, सीमेंट की कुर्सियाँ रखवाई थी। पहले वहाँ पर वो कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई थी। फिर वो कुर्सियाँ भी लोग बाग ले गए उठा के और पूरी तरह कंजस्टेड कर दिया उसको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत थी उसने उसको एक पार्क सा बनाया था, कुर्सियाँ लगाई थी और लोगों ने वो सब कुछ हटा दिया और ज़बरदस्ती ठेले रख लिए, लगा लिए और उस पर अतिक्रमण किया है सर? हाँ जी, धीरे धीरे करके इन्होंने फिर दोनों साइड तीन तरफ रास्ता पड़ता है, तीनों रास्ते ब्लॉक कर दिए। रास्तों में भी रेडिया लगा ली। वहाँ सार्वजनिक शौचालय बना हुआ, उसमें भी जाने का रास्ता नहीं छोड़ा। इसकी बार बार शिकायतें हो रही हैं। नहीं, ये भी काफ़ी मुद्दा उठा था कि वो सफाई के नाम से उनसे पंचायत जो है ये 200 रुपये ले रही है या 500 रुपये ले रही है। इस मामले में वो पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से भी मिले थे। वो बिल्कुल निराधार झूठा आरोप लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत ने आज तक कोई पैसा चार्ज नहीं लिया उनसे। वो सफाई के नाम पर खुद ही आप स्वयं इकट्ठा करके जो सफाई करने आता था उसको देते थे। अच्छा, फिर आपने 3 दिन का जैसा नोटिस दिया था कि ये कार्रवाई की जाएगी, फिर उसके नोटिस की डेट को तो बहुत टाइम निकल गया। वो कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि सामने त्यौहार आ रहे हैं। लोग बाग, कुछ समझदार लोग बाग ये बोले कि एक बार त्यौहार तक इसको स्थगित रखो, या तो ये समझ जाएंगे, सबता हट जाएंगे, और नहीं हटते तो दीपावली का त्यौहार निकल जाता है, उसके बाद कार्रवाई करना। हाँ, पंचायत के द्वारा कार्रवाई की जाएगी या पार्क की जगह किसी महापुरुष की मूर्ति लगाई जाएगी। शेष बची हुई जगह, जितनी भी जगह बचती है, उसमें प्राथमिकता रहेगी टोडी के निवासियों की। उसके बाद और जगह बचती है वहाँ गुड्डा नगर पालिका के लोगों को दी जाएगी। तो मतलब मूल रूप से ये जो जगह है पंचायत की चूंकि जगह है, तो आप चाहते हैं कि इसमें या तो टोडी से संबंधित लोग को दी जाए या फिर जो दूसरे नंबर पे गुढ़ा नगर पालिका है, दूसरे नंबर पर गुड्डा नगर पालिका के लोग, और जो इधर बाहर से आसपास के गांव से हैं या दूर दराज से हैं, वो अपना ठिकाना कहीं और दें। हाँ, ठिकाना कहीं और देंगे, अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी किराए की जगह लेके रहो। अच्छा, लेकिन इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा, इस बात को लेकर के जो पंचायत है वो दृढ़ निश्चय है? हाँ, दृढ़ निश्चय है। अब ये जो अपनी तीसरी बात थी कि एक ये, अब जैसे कि पंचायत के भी चुनाव आ रहे हैं तो ये काफ़ी बातें फिर से शुरू होने लगी हैं कि क्या टोडी नगर पालिका बनेगी, क्योंकि पिछली बार एक बहुत ऐसी महान प्रयत्न किया गया था कि नगर पालिका बने, अच्छा खासा इसको फंड मिले और इसकी सड़कें हैं जो हाईवे वगैरह, इन सब का सौंदर्यीकरण हो, चौड़ीकरण हो। लेकिन फिर उसमें ऐसा कहा गया कि जो टोडी ग्राम पंचायत है उसने इसमें बीच में कुछ अड़ंगा लगा दिया, खीर में कंकड़ डाल दिए, वो हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट से स्टे ले आए, इस वजह से ये पंचायत नहीं पाई। तो ये क्या मामला था? देखिए, जब नगर पालिका की अधिसूचना जारी हुई होने से पहले ये सुगबगाहट उठी थी, उस टाइम ग्राम पंचायत ने आपत्ति लगाई थी कि नगर पालिका के नॉर्म्स ग्राम पंचायत टोडी पूरे कर रही है। भौगोलिक स्थिति गुड्डा से टोडी की सही है। किस मामले में सही है? हर साइड में इंस्टीट्यूट लगा लो, सरकारी दफ्तर जितने मतलब हाईवे यहाँ है, सारे इंस्टीट्यूट हैं, सारा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, और सरकारी दफ्तर पूरे यहाँ है। गुड्डा में तो नाम मात्र का एक सिर्फ पोस्ट ऑफिस और तहसील कार्यालय है। ये एप्लीकेशन लगाई थी माननीय SDM साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, कि अगर नगर पालिका बनाई जाए तो टोडी का प्रपोजल बना जाए, टोडी को बनाओ, ठीक है, गुड्डा उसमें शामिल कर दो। नहीं मानी कि राजनीतिक वजह से या कोई भी कारण हो सकता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरा इशू ये था कि अगर चलो फिर भी अगर टोडी को सम्मिलित करते हो गुड्डागोड़ में, तो टोडी गुड्डागोड़ नाम करो। हाँ, ये चेयरमैन सर से बात हुई थी, तब उन्होंने भी कहा था कि ऐसा एक मसला आया था कि इसका नाम जो है इसमें टोडी को भी शामिल किया जाए, केवल गुड्डागोड़ ना रखा जाए। वो भी नहीं स्वीकार की, बोले नहीं, नगर पालिका का नाम तो गुड्डागोड़ रहेगा। हमें ये जवाब मिला। उनका ये पक्ष है कि गुड्डागोड़ जो ऐतिहासिक है, वहीं से इस नगर की स्थापना हुई थी, फिर ये नगर बढ़ते बढ़ते आगे इधर हाईवे वगैरह तक आया हुआ है। नहीं, टोडी तो ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से काफ़ी मतलब
इतिहास रखता है अपना। इतिहास रखता है, लेकिन टोडी मूल रूप से पहले गुड्डागोड़जी से पहले की बसी हुई है। तो लास्ट में कोर्ट में तो जाने का हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, सरकार ने नहीं सुनवाई करी। उसके उपरांत कोर्ट में गए थे और हमारे कार्यकाल के ऊपर स्टे मिल गया कि जब तक आपका कार्यकाल है तब तक स्थगन रहेगा, नगर पालिका में सम्मिलित नहीं की जाएगी। कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो भी सरकार के दिशा निर्देश होंगे। खैर जो हो गया है उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। आपका मूल मुद्दा ये था कि जैसे ये आपका कार्यकाल समाप्त हो जाता है ये वाला, तो फिर इसके बाद आप लोगों की क्या इच्छा है कि आप लोग दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर एक भव्य नगर पालिका बनाना चाह रहे हैं? सबकी जैसे जनता की तो यही इच्छा है एक भव्य नगर पालिका काम करे तो विकास बहुत तेज़ी से हो, क्योंकि अब जो नगर पालिका बनी है वो भी चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका है, तो उनको भी उतना फंडिंग वगैरह नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या स्टेटस है कि जैसे आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो ये दोनों अपने आप मिल जाएंगे कि फिर कोई प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि फिर मिलाना पड़ेगा? उसके लिए आप लोग सहमत हैं कि मतलब टोडी सहमत है कि नहीं है? टोडी का नाम गुड्डागोड़जी में जुड़ने पर ही सहमत होगी टोडी ग्राम पंचायत की। टोडी गुड्डागोड़जी नगर पालिका का नाम होगा तो किसी को भी ग्राम पंचायत में किसी को भी कोई... जब चेयरमैन सर से बात हुई थी गुड्डागोड़जी की, उन्होंने कहा था नहीं नाम में किसी को कोई एतराज नहीं है, यदि नाम टोडी गुड्डागोड़जी रखना है तो या टोडी गुड़ा नगर पालिका तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो कर लिया जाएगा। वो ऐसा वो हो जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम पंचायत को तो कोई आपत्ति नहीं है, अन्य भी कोई टोडी का नागरिक है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो फिर मतलब ये मान सकते हैं कि ये वाला कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो फिर नए सिरे से इसका जो है ये वार्ड वगैरह बनाए जाएंगे और फिर जो चेयरमैन के और वाइस चेयरमैन के हैं वो सब अपनी मर्जी से लड़ेंगे। कुल मिला के ये दोनों पंचायतें एक होकर के एक भव्य नगर पालिका का रूप धारण करेंगी। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परिसमन होने के बाद दोबारा चुनाव होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिस चेयरमैन बनेगा वो चेयरमैन बन जाएगा, पार्षद बनेगा वो पार्षद बन जाएगा। अभी सर अपने विधायक साहब हैं भगवानाराम सैनी जी, उनके बारे में भी ये लोगों का लगातार कहना है कि वो गुड्डागोड़जी क्षेत्र की काफ़ी उपेक्षा करते हैं, इस तरफ कभी आते नहीं हैं, झांकते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनमें वो कोई भी उनका किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। देखिए, भगवानाराम जी उदयपुरवाटी के विधायक हैं वर्तमान में। 24 ग्राम पंचायत इंद्रपुरा से लेके नाटास तक है। इन ग्राम पंचायतों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है फिलहाल। मेरे सुनने में तो आया, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी भी ग्राम पंचायत में कोई बजट नहीं दिया अभी तक। भाई वो कहते हैं वो तो सरकार आप लोगों की, हमारे पास क्या है, हम तो विपक्ष। नहीं, सरकार तो है, लेकिन 5 करोड़ रुपए साल का बजट विधायक महोदय को मिलता है। उसमें उनका दायित्व ये बनता है कि सभी ग्राम पंचायतों में बांट के दो, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन सबको बराबर दो। तो आपकी पंचायत को कितना मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक तो। और दूसरा, भगवानाराम जी अभी ये कुछ दिन पहले धरना हाँ, ये जो उदयपुरवाटी में एक दिन का सांकेतिक धरना 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर हुआ। ठीक है, मैं उससे बात से सहमत हूँ, उनकी मांग जायज़ थी, धरना दिया उन्होंने। लेकिन भगवानाराम जी को ये देखना चाहिए था, ये सोचना चाहिए था कि 10 से 15 के कार्यकाल में आप भी प्रधान थे उदयपुरवाटी के। उस समय हमारी ग्राम पंचायत में 10 से 15 के कार्यकाल में 100 रुपये भी का भी बजट नहीं दिया। ठीक होते हैं, मतलब आप जिसमें अपनी पंचायत की बात कर रहे हैं, यहाँ आया ही नहीं कि कम बजट दिया ही नहीं बजट टोडी को। हाँ, टोडी को दिया ही नहीं। प्रधान, आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब वो तो उनकी सोच है, वोट कम आए होंगे टोडी ग्राम पंचायत से। नहीं, इधर तो उनके साइलेंट वोटर बहुत हैं। हाँ। उनके तो सर सब साइलेंट वोटर में दिखते नहीं है, वो तो साइलेंटली सारा खेल होता है। हम लोग हैं जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी सोच होगी कि इस ग्राम पंचायत में, और टोडी ग्राम पंचायत की बात नहीं, मैं 24 ग्राम पंचायतों में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर कई ग्रामीण भी बैठे हुए हैं, मूल निवासी जो हैं यहाँ के वो भी बैठे हुए हैं। और जो ये बात चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि आगे ये नगर पालिका बनेगी या नहीं बनेगी। तो सर, जैसे सरपंच जी ने कहा कि यदि नाम के लिए राजी हो जाते हैं तो ये नगर पालिका बन जाएगी, लेकिन मान लीजिए जो स्थिति है वही आगे चलती है, नाम बदलने के लिए सहमत नहीं होते हैं, तो फिर उस स्थिति में क्या आप लोगों का?
देखो, टोडी ग्राम पंचायत जो है, यदि सर आपका परिचय? जी, नाम केसरदेव है। टोडी ग्राम पंचायत का मूल निवासी हूँ और मैं शिक्षण संबंधी कार्य करवाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। देखो, यदि नगर पालिका में टोडी ग्राम पंचायत को शामिल किया जाता है और टोडी गुड़ागोड़जी नगर पालिका का नाम नहीं रखा जाता है, तो ये हमारे लिए एक व्यवहार अलग होगा कि हमारी ग्राम पंचायत को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि शामिल किया जाए, विकास हो। नहीं, वो तो ठीक है। यदि नहीं किया जाएगा, प्रशासनिक दृष्टि से मान लो नहीं हो पाता है तो उसके आप लिए सम्मिलित होंगे कि नहीं? हम उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहेंगे। उसके लिए हमें चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे बड़े से बड़े कोर्ट में कहीं भी जाना पड़े, चाहे उसके लिए हमें अनशन पर बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन जब तक टोडी का नाम गुड़ागोड़जी के साथ नहीं जुड़ा जाएगा, हम इसके लिए कतई राजी नहीं होंगे। हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे। ये हमारी आन बान और प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है। फिर तो हमारे गांव का नाम खत्म कर दिया, हमारी सारी संस्कृति को नष्ट कर दिया टोडी।